अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुस्लिम हिस्ट्री के इस्लाम से पहले उनकी मज़हबी हालत, अरबों की मज़हबी हालत, दुनिया की मज़हबी हालत क्या थी, इसके मुतालिक सुनेंगे। अरब में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदाए वाहिद की इबादत के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह तबारक व तआला का घर यानी काबतुल्लाह शरीफ तामीर किया था। लेकिन बाद में वक्त गुज़रने के साथ साथ बेशुमार मज़ाहिब ने जन्म लिया और खुदाए वाहिद का तसव्वुर महदूद होता चला गया। इन मज़ाहिब और एतक़ादात की तफसील कुछ इस तरह है। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला पर जो एतक़ाद था लोगों का, आइए उसके बारे में सुनते हैं। अरब में अगरचे बेशुमार मज़ाहिब पैदा हो गए थे, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि अरबों का ज़माना दराज से एक खुदा वाहिद पर एतक़ाद था। लेकिन रफ्ता रफ्ता तौहीद का असर ज़ाइल होता गया और शिर्क का उनसर दाखिल होता गया। उनका एतक़ाद ये हो गया कि खुदाए आज़म के अलावा और भी छोटे छोटे खुदा हैं जो उनके नज़दीक दुनिया का कारोबार चलाते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। बाज़ लोग खुदा के कायल थे लेकिन क़यामत और सज़ा व जज़ा के मुनकिर थे। बाज़ लोग खुदा और सज़ा जज़ा के भी कायल थे लेकिन नबूवत के मुनकिर थे। वो खुदा के अलावा दूसरे छोटे छोटे खुदाओं की पूजा किया करते, उनकी कुर्बानियाँ देते और हाजतें मांगते। इनके नज़दीक अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़मीन और आसमान बनाकर बेकार हो गया था। जो करते थे यही छोटे छोटे खुदा करते थे। इनका खुदा के बारे में ये भी एतक़ाद था कि इसके बाल बच्चे भी हैं, चुनाचे फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के कायल थे जिनमें बुत परस्ती सरे फ़हरिस्त दाखिल थी। आइए बुत परस्ती के मुतालिक सुनते हैं। अरब में बुत परस्ती आम थी, जिसकी इब्तदा के बारे में कहा जाता है कि कबीला खुज़ा का एक शख्स अमरू बिन लही, जिसका असल नाम रबिया बिन हारिसा था, जो कबीला जरहम को शिकस्त देने के बाद खाना काबा का मुतवल्ली बन गया था। एक मरतबा किसी काम से शाम के शहर बल्का गया। वहाँ पर जब लोगों को बुतों की पूजा करते देखा तो पूछा कि तुम इनको क्यों पूछते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हाजत रवा हैं, लड़ाइयों में फतेह दिलवाते हैं, जब खुशहाली और कहत पड़ता है तो बारिश बरसाते हैं। अमरू ने चंद बुत उनसे लेकर खाना काबा में लाकर नस्ब कर दिए। खाना काबा अरब का मरकज़ था, इसलिए तमाम कबाइल में बुत परस्ती का रवाज हो गया। बुत परस्ती की इब्तिदा इस तरह हुई कि जब कबाइल अरब दूर दराज के इलाकों से हज के लिए आते तो वापस जाते हुए हरम से पत्थरों को उठा लेते थे, फिर उनको काबे की शक्ल में तराश कर उनकी पूजा करते थे। मक्के में सबसे बड़ा बुत हबल था, जो कद्दे आदम के बराबर सुर्ख रंग के पत्थर अकीक से बनाया गया था और खाना काबा की छत पर नस्ब था। कुरैश और मक्के के दूसरे कबाइल इसकी पूजा करते थे। हबल के बाद लात, मनात और अज़ा थे, जिन्हें वो खुदा की बेटियां कहते थे। लात मदीने से 7 मील के फासले पर नस्ब था। औस और खिजरत के अलावा मदीने के दूसरे लोग भी इसकी पूजा करते थे। मनात ताइफ में नस्ब था, बनु सकीफ़ इसकी पूजा करते थे। उज़ा एक दरख्त था, इसके पास एक बुत था, बनु गतफ़ान इसकी पूजा करते थे। कुरैश में ये बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। इसके अलावा दूसरे भी बेशुमार बुत थे, जिनमें यगूस, यऊक, नसर, वद, सवा और हबल हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। वद एक कवि हेकल की शक्ल में था, जिसके जिस्म पर तैबंद, चादर, बाजू में कमान, कमर में तलवार और हाथ में नेज़ा था, जिस पर परचम लहरा रहा था। ये मकाम अदरा पर नस्ब था। इसके अलावा खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे, जिनमें से बाज़ बुतों को
इनकी पूजा जो है वो अरकान हज में उन्होंने शामिल कर ली थी। इन बुतों पर जानवरों के अलावा इंसानों की कुर्बानियाँ भी दी जाती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने चाहे जमजम की तलाश के सिलसिले में अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करना चाहिए थी। वो इस रस्म की तकलीद थी। बुतों पर चढ़ावे भी चढ़ाए जाते थे। इनके नामों पर जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता था या कुर्बान कर दिया जाता था। कुर्बानी का ये था तरीका कि किसी जानवर को बुत के करीब बांध दिया जाता था, जहां वो भूख और प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता था। बुतों के पास तीर भी रखे रहते थे, जिनके पास काइन या कायनाएं बैठे रहते थे। अरब कोई काम करने से पहले बुतों के पास से फाल निकलवाते थे। इन तीरों पर नाम, जिसका मतलब हाँ, और ला, जिसका मतलब नहीं था, लिखा होता था। अगर नाम का तीर निकलता तो वो काम करते, और अगर ला का निकलता तो बुत की नाराज़गी के खौफ से इस काम से बाज रहते थे। ये काइन और कायना मुकद्दमात का फैसला भी किया करते थे। एक मरतबा एक आदमी ने फाल निकाली जिसके बाप को कत्ल कर दिया गया था। 3 मरतबा ला का तीर निकला, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर वो तीर बुत के मुंह पर दे मारे और कहा, कमबख्त, अगर तेरे बाप को किसी ने कत्ल किया होता तो क्या उस वक्त भी तेरा यही जवाब होता? इससे ये बात भी साबित होती है कि बुतों की उनके दिल में पहले जैसी कदर नहीं थी। इनकी मजहबी हालत में एक दीन हनीफ भी आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को दीन हनीफ कहते थे। आदे जाहिलियत में अगरचे बुतों की पूजा होती थी, लेकिन इसके बावजूद दीन हनीफ बिल्कुल फना नहीं हुआ था। इसका धुंधला सा निशान अब भी बाकी था, मगर शिर्क की गर्द से सही सूरत पहचानी नहीं जाती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बैअत से पहले ही हज़रत हमज़ा के भांजे अब्दुल्ला बिन जहश, उस्मान इब्न हवेरस, ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील, हज़रत उमर के चचा हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल और चंद दूसरे अफराद ने बुत परस्ती तर्क करके दीन हनीफ इख्तियार कर लिया था, और बाज़ ईसाई भी हो गए थे। अहद जाहिलियत में यहूदियत, नसरानियत और मजूसियत अरब में अरसे दराज से राइज थे, जिनमें 2 अव्वल ज़िक्र अहले किताब के मज़ाहिब थे, यानी यहूदियत और नसरानियत। ख़ास तौर पर नसरानियत ने मक्का मुअज़्ज़मा में काफ़ी तरक्की कर ली थी। यहाँ पर ऐसे अफराद भी मौजूद थे जो इब्रानी ज़बान में इंजील पढ़ सकते थे, वर्का बिन नौफल जैसे। बाज़ अफराद ने शाम में जाकर ईसाई मज़हब और ज़बान की तालीम हासिल की थी, लेकिन ये मज़हब भी अपनी असलियत खो चुका था। पादरियों और बादशाह को खुदा का दर्जा हासिल हो गया था। उन्होंने अपने मतलब के लिए नए कानून और अहकामात दरियाफ्त कर लिए थे। मदीना मुनव्वरा और खैबर में यहूदियों की अक्सरियत थी। इनमें से बेशतर ईसाइयों के मजालिम की वजह से नकल मकानी करके शाम से आए थे, जो बनु हमीर, बनु कुनाना, बनु हर्स बिन काब, बनु कुंदा के कबाइल यहूदी थे। तौरेत की तालीम व इशाअत और तरक्की के लिए इन्होंने मुतअद्दिद दरसगाहें कायम कर रखी थी। यहूदी उलमा को बाकायदगी के साथ वज़ाइफ दिए जाते थे। उमराल कैस का हम असर शायर समूइल बिन आदिया यहूदी था। नबूवत और रिसालत को वो अपनी मीरास समझते थे। उनका ख्याल था कि जन्नत की नेमतें दरअसल उन्हीं के लिए बनाई गई है। उनके आलिम इंतहाई दुनियादार और ज़माना साज थे। दौलतमंदों और हाकिमों की खुशनुदी हासिल करने के लिए आए दिन मजहबी अहकामात में रद्दोबदल और काट छांट करते रहते थे। अल्लाह के अहकामात में से जो हुक्म आसान और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होता उस पर अमल करते, और जो अहकामात सख्त और नापसंदीदा होते उनको छोड़ देते। यहूदियों और ईसाइयों में भी बुत परस्ती गालिब थी। एक खुदा का तस्वर मुहिम था। आपस की खाना जंगियों की वजह से उनकी अखलाकी हालत इंतहाई पस्त हो गई थी। बुत परस्ती के साथ साथ उनके अंदर दूसरे ओहाम और खुराफात भी पैदा हो गए थे, और मजहबी हालतों में साहिबीन का भी नाम आता है। ये लोग कदीम अक़वाम की तरह मनाज़िर कुदरत की इबादत करते थे, पुरस्तश करते थे। बिलखुसूस सितारा परस्ती का आम रवाज था।
मुख्तलिफ कबाइल मुख्तलिफ सितारों की पूजा करते थे और उनके बारे में अजीब व गरीब किस्म के एतिकादात रखते थे। सितारों के अलावा सूरज और चाँद की भी पूजा की जाती थी। वो सितारों की मदद से रात के वक्त सफ़र के दौरान समत और वक्त का भी तयन करते थे। वो फितरत की हर चीज़ को, जिनमें सूरज और चाँद के अलावा दरख्त और पहाड़ भी शामिल थे, उनको अपना माबूद समझते थे। इल्हाद। अरब में बाज़ लोग मुल्हिद थे जो सिरे से ही खुदा के वजूद के मुनकिर थे। बाज़ लोग खुदा को मानते थे मगर मज़हब, हशर और जज़ा और सज़ा के कायल न थे। बाज़ पैगंबरों के मुनकिर थे। दहरियत भी आम थी। अक्सर कबाइल, जिनमें कुरैश भी शामिल थे, अल्लाह के हुक्म और रूह कब्ज़ करने के कायल नहीं थे। उनके नज़दीक ज़माना एक ऐसा तीर था जिसका वार कभी खता नहीं जाता। यही मौत का प्याला पिलाता है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को बुरा ना कहो, अल्लाह ही का ज़माना है, अल्लाह ही ज़माना है। कुरान मजीद में भी इरशाद हुआ, ये लोग कहते हैं कि जो कुछ है यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम जीते और मरते हैं और हमको मारता है तो ज़माना मारता है। ओहाम परस्ती। आदे जाहिलियत में अरब में ओहाम परस्ती भी आम थी। सांप को इस डर से नहीं मारते थे कि इसका नर या मादा बदला लेते हैं, और उनका ये भी अकीदा था कि मरने के बाद रूह एक परिंदा बनकर उड़ती रहती है। ये भी अकीदा था कि पेट में एक सांप रहता है जो भूख के वक्त काटता है। ऊँटनी को 10 बच्चे जन्ने पर छोड़ दिया जाता था। ऊँटों की तादाद जब 1000 तक पहुँच जाती है तो ऊँट की एक आँख फोड़ देते ताकि नज़र न लगे। कहत के दौरान भेड़िया दुम्बे की दुम में घास बांधकर आग लगा देते। इनका अकीदा था कि ऐसा करने से बारिश होगी। सफ़र पर जाते वक्त किसी दरख्त में डोरा बांधकर गिरह लगाते थे, जैसे वापसी पर देखते अगर गिरह खुली होती तो समझते इनकी बीवी ने बदकारी की है। सफ़र के दौरान जब रास्ता भूल जाते तो कपड़े उलटकर पहन लेते। इनका ख्याल था कि इस तरह करने से रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा भी बेशुमार अकीदे पाए जाते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अहदे जाहिलियत में अरबों का निज़ाम हुकूमत कैसा था, इस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।